लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी फेज का चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक यात्रा के लिए कन्याकुमारी जाएंगे, जहां पीएम विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 1 जून तक मेडिटेशन करेंगे। बता दें, कन्याकुमारी में स्थित इस शिला पर कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था और अब वहीं पर पीएम मोदी 45 घंटों तक साधना में लीन होने वाले हैं। पीएम के आगमन और उनके कार्यक्रम को लेकर वहां तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम मोदी के ध्यान के दौरान कड़ी निगरानी रखने के लिए करीब 2000 पुलिसकर्मी और सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया जाएगा। माना जाता है कि यहाँ विवेकानंद को भारत माता के बारे में दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। और ये भी जान लीजिए कि पीएम ने 2019 के चुनाव अभियान के बाद केदारनाथ गुफा में इसी तरह का ध्यान लगाया था। बता दें, पीएम मोदी जिस जगह पर ध्यान करने वाले हैं उस जगह का नाम ध्यान मंडपम और विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस जगह के कितने धार्मिक महत्व हैं? तो जानते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने ध्यान के लिए सिर्फ कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल को ही क्यों चुना? पहले आपको पीएम मोदी के 2 दिनों का पूरा शेड्यूल बताते हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान करने वाले हैं। पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंचकर सबसे पहले भगवती अम्मान मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद शनिवार दोपहर तक पीएम वहीं रहेंगे। इस दौरान वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में मेडिटेशन करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 1 जून की दोपहर 3 बजे पास में ही स्थित एक शिला पर बनी महान कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का दर्शन करेंगे और माल्यार्पण करेंगे। इन 2 दिनों तक समुद्र तट पर पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गुरुवार से शनिवार तक समुद्र तट पर्यटकों के लिए बंद है और प्राइवेट बोट्स को भी वहां जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा ये बता दें कि पीएम मोदी कन्याकुमारी हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। अब आते हैं धार्मिक मान्यताओं पर। बता दें, कन्याकुमारी को लेकर धार्मिक मान्यता ये है कि यहाँ के समुद्र में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कन्याकुमारी की एक और खास बात यह है कि यहाँ पर जीवन का आरंभ और अंत का आध्यात्मिक ज्ञान भगवान सूर्य स्वयं देते हैं। जिस स्थान पर पीएम ध्यान लगाएंगे उसका विवेकानंद के जीवन पर काफी बड़ा प्रभाव था। ऐसा कहा जाता है कि जब स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सभा से शामिल होने से पहले तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे थे तो वहां उन्हें समुद्र में स्थल से 500 मीटर की दूरी पर पानी पर एक विशाल शिला तैरते हुए दिखी। स्वामी विवेकानंद तैरकर उस शिला पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने करीब 3 दिनों तक ध्यान लगाया। बता दें, देश भर में घूमने के बाद विवेकानंद यहाँ पहुंचे और 3 दिनों तक ध्यान लगाने के बाद उन्होंने वहीं से विकसित भारत का एक सपना देखा था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के सबसे दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी में एक स्मारक है जो समंदर के तट से लगभग 500 मीटर दूर स्थित 2 चट्टानों में से एक पर स्थित है। सुकून देने वाले समंदर की हवाएं और नाचती लहरों के बीच ये चट्टान बेहद खूबसूरत और रहस्यमय है। ये भारत के महान संत स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इस भूमि की आध्यात्मिक प्रतिभा को दुनिया तक पहुंचाया। और अब यहीं पर पीएम मोदी भी तपस्या में लीन होने वाले हैं। लेकिन अब इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उदित राज समेत कई विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर तंज कसा है। बहरहाल अब सभी को इंतजार 4 जून का है, जब इस देश की सत्ता पर कौन काबिज होगा इसका फैसला हो जाएगा।